नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है प्यार और सम्मान। सोनी की चचेरी बहन जया उसके एक कमरे के घर के बाहर खड़ी आवाज लगा रही थी। किसी कोने में घुसी है, इतना बड़ा तो तेरा घर भी नहीं है कि कहीं खो जाए। कब से आवाज लगा रही हूँ। सोनी अचानक अपने घर में उसे देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई। अरे दीदी, आप और यहाँ सब ठीक तो है ना? जया का उसके घर आना कोई मामूली बात तो थी नहीं। दोनों के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क जो था। हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तो इस तरफ आई थी तो सोचा कि तुझसे मिलती चलूं। तू तो कभी हमारे गरीब खाने में पैर रखती नहीं। सोनी के साधारण से घर का मुआयना करती जया व्यंग्य से टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली। सोनी अपनी बहन की इस मुस्कान और उसकी चारों तरफ घूमती नजरों का मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी। जया खाते पीते घर की इकलौती बहू थी, जहां पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। सोनी और जया दोनों का मायका निम्न मध्यम वर्गीय था, जहां पैसों की बहुत रेल पेल तो नहीं, पर 2 जून की जो रोटी का जुगाड़ आराम से होता था। जया के साथ उसके पति का ये दूसरा ब्याह था। उसकी पहली पत्नी कैंसर की मरीज होकर शादी के 3 साल के अंदर ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उसी दिन से उन्हें धन संपत्ति से कुछ विरक्त सी हो गई थी कि जो पैसा उनकी जान से प्यारी पत्नी को उनसे छीनने से न बचा सका, उसका होना न होना क्या मायने रखता है। जया के सपने बचपन से ही बड़े थे, जो युवावस्था में आते आते जिद में बदल गए। उसे पता था कि उसके माता पिता को उसके लिए बड़ा घर नहीं मिल सकता। इसलिए जब दूर के किसी रिश्तेदार ने जया के लिए ये रिश्ता सुझाया तो जया ने तुरंत अपने माता पिता से इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। दूसरी ओर सोनी के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसने भाई के साथ काम करने वाले दीपक के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसमें उसके माता पिता की रजामंदी भी शामिल थी। वो जानते थे कि लड़का अच्छा और मेहनती है। छोटी सी नौकरी और ज्यादा तनख्वाह न होने के बावजूद सोनी के माता पिता ने इस विवाह के लिए सहर्ष सहमति दे दी थी, क्योंकि उनका स्वयं का आर्थिक स्तर कोई बहुत ऊंचा नहीं था और वो समझते थे कि उनकी बेटी अपने भावी जीवन में भली प्रकार से सामंजस्य कर लेगी। परिवार के नाम पर दीपक और उसकी बड़ी बहन थे। बहन विवाहित थी और अपनी गृहस्थी में व्यस्त थी। जब तक दीपक अकेला था तब तक तो हफ्ते 10 दिन में मायके आती थी, लेकिन उसके सोनी से ब्याह के बाद वो भी निश्चिंत हो गई कि अब भाई का घर भी बस गया। गाहे बगाए आती भी तो बड़ी ननद का प्यार बरसाने के लिए, ना कि नुक्ताचीनी करने के लिए। हालात ने दोनों भाई बहनों को इतना परिपक्व तो कर ही दिया था कि उन्हें रिश्तों की कदर थी। उनके जैसी सोनी अब उनके छोटे से परिवार में जुड़ गई तो प्यार और अपनापन खुलकर बरसने लगा था। घर बेशक छोटा सा था, एक कमरे के साथ रसोई, जहां एक समय में केवल एक व्यक्ति ही खड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी सोनी का चेहरा शादी के बाद चमक उठा था। पानी तो पिला, सोनी बड़ी गर्मी है। अपने आप को साड़ी के पल्ले से हवा करती जया बोली। इस पर सोनी ने छत का पंखा तेज कर दिया। पंखे की तेज हवा से कपड़े के वो टुकड़े उड़ने लगे जिनसे सोनी पायदान सिल रही थी। पास ही की एक फैक्ट्री में सोनी पुराने कपड़ों से पायदान बनाकर बेचती थी। कपड़े फैक्ट्री वाले मुहैया कराते थे और घर बैठे सोनी को कुछ आमदनी हो जाती। कपड़े उठते देखकर जया के चेहरे पर उपहास उड़ाने वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने पानी का एक घूंट पीते ही बुरा सा मुंह बनाया। हाय, मुझे तो याद ही नहीं कि तेरे घर में फ्रिज नहीं है। रहने दे, मुझसे नहीं पिया जाएगा ये पानी। अब आदत नहीं रही ना। जया की चुपती बातें सुनकर सोनी का सब्र धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मन किया कि कह दे, 22 साल तक गड़े का पानी पीने की आदत तो एक दिन में ही छूट गई थी। आपकी अब तो फिर भी 5 साल हो चुके हैं। पर बहन का लिहाज कर चुप रही। उसने औपचारिकतावश चाय के लिए पूछा, लेकिन जैसे ही उसकी उम्मीद थी कि जया ने मना कर दिया। रहने दे, इतनी गर्मी में कौन चाय पिएगा। यहाँ एसी तो है नहीं। कैसे रहती है तू यहाँ?
इस बार सोनी का सब्र जवाब दे गया और उसके मुंह से निकल गया, वैसे ही जैसे पहले आप भी रहती थी। तब की बात और थी सोनी, अब तो मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती एसी के बिना। फिर तो आपने यहाँ आकर गलती कर दी दीदी, क्योंकि एसी तो छोड़िए, मेरे घर में तो कूलर भी नहीं है। अरे तू तो नाराज हो गई। सोनी, मैं तो तुझसे मिलने आई हूँ, तू कहे तो चली जाती हूँ। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर सोनी चुप लगा गई, पर अब वो मन ही मन सोच रही थी कि जया जल्दी से यहाँ चली जाए, वरना कहीं दीपक के सामने कुछ कहेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे भी उसकी ट्यूशन क्लास का टाइम होने वाला था। दीपक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सोनी अपने खाली समय का भरपूर सदुपयोग करती थी। सिलाई के काम के अलावा मोहल्ले के कुछ बच्चे उससे ट्यूशन भी पढ़ते थे, जिनसे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। जया वहां आधे घंटे तक बैठी रही और साथ ही किसी न किसी तरह सोनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। अब तक जया की बातों से तंग आ चुकी सोनी ने उकताकर पूछा, दीदी आपके ड्राइवर को तो कुछ पानी वानी पिला दो, बेचारा गर्मी में आपका इंतज़ार कर रहा है। यह सुनते ही सोनी के पड़ोसी का लड़का, जो उसी समय चाय पत्ती मांगने आया था, बोल पड़ा, आंटी तो ऑटो में आई है। सुनकर सोनी ने आश्चर्य से बहन की तरफ देखा। जया के चेहरे का फीका पड़ चुका रंग कई बातों की चुगली कर गया, लेकिन वो खुद को संभल कर बोली, नहीं, ड्राइवर को मैंने यह कहकर भेज दिया था कि पता नहीं मुझे कितना समय लगेगा, लेकिन आंटी मैंने तो आपको ऑटो से उतरते देखा। लड़के ने फिर कहा। अपनी बहन की शर्मिंदगी को भांपते हुए सोनी ने लड़के को डांटा और अपना मुंह बंद करने के लिए कहा, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसने अब तक जो कुछ भी सुना था वो सब सच था। उसकी बहन के ससुराल में पैसा बहुत है, पर उसका कोई सम्मान नहीं, वरना जया को झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी। यह जरूरी तो नहीं कि जिनके पास कारें हैं वे ऑटो में सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ईर्ष्या से मारी जया अपने मन की जलन को कम करने के लिए और सोनी को नीचा दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि उसके अमीर ससुराल की सच्चाई तो उसके सामने शादी के चंद दिनों के बाद ही आ गई थी। अब तो उसे उन सुख सुविधाओं का भी लालच नहीं रह गया, जिनका नाम लेकर वो सोनी का मजाक बनाने का प्रयास कर रही थी। वैसे भी उसे कहीं भी आने जाने के लिए गाड़ी लेकर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अपने पति की नज़रों में वो ऐसी औरत थी जो सिर्फ पैसों की लालसा में उससे शादी करने को राजी हो गई। जया इसे नकार भी नहीं सकती थी, क्योंकि सच भी तो यही था। वो केवल अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए लाई गई बाई थी। पति के प्यार के लिए तो वो आज भी तरस रही थी। जया को यह भी पता था कि सोनी का पति उसके पैरों तले फूल बिछाता था, और वो यही देखने के लिए आई थी कि कोई बिना पैसे के इतना कैसे खुश रह सकता है। शर्मसार होकर जया घर जाने के लिए उठी कि सोनी का पति दीपक घर आ पहुंचा। घर में घुसते ही उसने सोनी को पुकारा, देखो क्या बनवाया है तुम्हारे लिए। मशीन चलाते समय कंधा दुखने लगा था ना, मशीन के पैर लाया हूँ और साथ में मोटर भी। अब तुम्हें सिलाई करने में आसानी होगी। बात जो यूँ दीपक ने जया को देखा तो झेप गया। माफ़ कीजिएगा दीदी, आपको देखा नहीं मैंने, वो बोल रहा था, लेकिन जया का सारा ध्यान उस मोटर और मशीन के पैरों पर था। जया के घर के भारी भरकम सजावटी सामान की तुलना में ये दोनों चीज़ें बहुत मामूली पर फिर भी अनमोल थी, क्योंकि इसमें सोनी के पति का प्यार छुपा हुआ था। नम आंखें लिए जया बिना एक शब्द बोले सोनी के घर से निकल गई। बहन के दर्द को महसूस करती सोनी दयनीय दृष्टि से जया को जाते हुए देख रही थी। कोई कुछ नहीं बोला था, पर फिर भी हर कोई यह समझ गया कि खुशी को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये तो पति पत्नी का आपसी प्यार और सम्मान है, जो दिलों में खुशी की रोशनी फैलाता है। कई बार हम दूसरों के घर की सुख सुविधाओं को देखकर अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं, खास तौर पर जब हम वो सुविधाएं जुटाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि घर में मौजूद महंगे से महंगा सामान प्यार की तुलना में बहुत सस्ता होता है। आपस में प्रेम और विश्वास हो
तो व्यक्ति तंगी में भी गुजारा कर लेता है। लेकिन सोने चांदी के सिक्के भी हो पर परिवार में प्रेम नहीं, परवाह नहीं, तो जीना मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि पैसों की सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, जरूर होती है, पर पहली आवश्यकता प्यार और सम्मान की होती है। सुख सुविधाएं तो इंसान अपनी हिम्मत के बल पर जुटा ही सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।